इमेजिन करो कि तुम्हारा हर दिन सेम हो, मतलब तुम सेम टाइम पे उठ रहे हो, सेम खाना खा रहे हो, सेम लोगों से मिल रहे हो एंड सेम हरकतें कर रहे हो, तो क्या तुम उस डे में खुश होंगे? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये है क्या कि तुम सेम टाइम पे उठ रहे हो, सेम चीज़ें खा रहे हो, सेम लोगों से मिल रहे हो, सेम बातें कर रहे हो और तुम्हारा डे सेम एग्जैक्टली पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है? तो क्या ये डिसिप्लिन है? सी, अगर तुम ये मानते हो कि ये चीज़ डिसिप्लिन है, सेम चीज़ करना, बट अगर तुम ये सोच के बैठो कि दिस इज़ अ डिसिप्लिन, तो नहीं, डिसिप्लिन ये नहीं है। डिसिप्लिन के बारे में मैंने पहले बहुत बात करी है, बट आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन बेसिकली ये है कि आप अपना काम कर रहे हो कंसिस्टेंटली, बट ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप काम कर रहे हो मैटर करता है, बट आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 3 बजे खाना खा रहे हो, 8 बजे सो रहे हो, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये सिर्फ टॉर्चर है। और मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसी ज़िंदगी में मज़ा आएगा जिसमें हर एक टाइम एग्जैक्टली सेम हो? तो मैं बताऊँ, मेरे को तो सेम मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। बिकॉज़ क्या है कि मुझे हर दिन कुछ नया करना है, मुझे हर दिन नए लोगों से मिलना है, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना मेरे लिए हेल्दी है, तो मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट करूँगा। बट डिपेंड करता है कि मुझे कब टाइम मिलेगा, कब मैं अपने शेड्यूल में वो टाइम फिट करता हूँ कि मैं वर्कआउट कर सकूँ, समझ रहे हो? मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मुझे 5 बजे वर्कआउट करना है सुबह, तो 5 बजे ही करूँगा। मैं अगर मुझे सिर्फ 4 बजे कुछ काम हुआ है, 5 बजे काम हुआ, तो मैं उस काम को प्रायोरिटी दूँगा ना। वर्कआउट प्रायोरिटी है, बट वो बाद में मैं कर सकता हूँ। तो बी फ्लेक्सिबल इन योर रूटीन। मेरी पहली वीडियो थी इसके ऊपर, रूटीन के ऊपर, वो देखिए। मैं सिर्फ इतना सा आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि दिन के सारे काम एग्जैक्ट सेम टाइम में करना हर दिन, ये आपका डिसिप्लिन है, तो सिर्फ आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो वर्ल्ड से। आप उन लोगों से ही बातें कर रहे हो, आपकी मेंटालिटी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो? सोचो कि तुम यार सेम वही वही रगड़ी बातें बार बार कर जा रहे हो, कर जा रहे हो, कर जा रहे हो, नहीं, उससे आपका ब्रेन ग्रो नहीं करेगा। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी रिसर्च नॉलेज करनी पड़ती है वीडियोज़ के लिए, बट अगर मैं आपको सेम सेम बातें हर वीडियो में बताता रहूँ, तो आप सुनोगे, शायद तक आप खुद सुन सकते हो। बट हाँ, और मुझे को ऐसे कि मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन की, तो मुझे ये आना चाहिए कि मुझे अपने हर वीडियो में प्रोटीन में डालूँ, बट हर वीडियो सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। मान लो वीडियो में एक्चुअली सेम पोस्ट करूँ 30 दिन लगातार, तो क्या मेरे चैनल पे व्यूज़ आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप मेरी वीडियोस को देखोगे भी नहीं, समझ लो, मेरे को पता है रोटिंग करूँगा, बट मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखे, शॉर्ट्स देखे, जैसे 75 हार्ड डे चैनल, बट 75 हार्ड डे चैलेंज में हर दिन सेम नहीं होता। आपको लगता है कि वो हर दिन सेम कर रहे हैं, मतलब वो डेली उनको रूटीन सेम है, काम सेम है, पर नहीं, उनका हर दिन सेम नहीं, वो हर दिन ग्रो कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि उन चीज़ों में कि वो हर दिन कुछ नया नया कुछ कर रहे हैं, हर दिन कुछ बुक को एक नए नज़रिए से पढ़ रहे हैं, हर दिन वर्कआउट को और स्ट्रॉन्गर वे में कर रहे हैं, हर दिन अपने दिन को और प्रोडक्टिव बना रहे हैं। अगर आप अपनी मेंटेलिटी यहाँ तक रहोगे ना कि मैं इस बंदे की शक्ल देख रहा हूँ, तो कभी आप पीछे का एनवायरनमेंट कभी नहीं देख पाओगे, कभी आप नहीं देख पाओगे मैं कुछ है यहाँ पर। तो आप अपने माइंड खोलो। मैंने जो अंकित बयानी पूजा की जो था 75 हार्ड डे, मैंने पूरा देखा है, और मैंने ये नोटिस किया कि उसके हर एक वीडियो के साथ साथ उसकी मेंटेलिटी ग्रो हो रही है। और मैं उसकी जो आज तक वीडियो देखता हूँ ना अंकित बयानी पूजा की, तो मुझको ना उसके बिहेवियर में, उसकी वर्कआउट्स में, उसकी लाइफ स्टाइल में बहुत चीज़ दिखता है। अब वो खुद बोलता है कि 12 साल से कंस्टेंटली 2 टाइम वर्कआउट करता आ रहा है, बोलता है, ठीक है, बट वो अपने मेंटेलिटी को, माइंड को, बॉडी को ग्रो कर रहा है। एंड अगर और आप ये कर रहे हो, आप सेम डे को चला रहे हो, समझ लो, आप में अपनी मेंटेलिटी को ग्रो नहीं कर रही। आपको मेंटेलिटी को ग्रो करने के लिए अलग अलग लोगों में बैठना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे किसी से बात करनी है तो मैं इसलिए बात करूँ कि मैं इनसे बात नहीं करता। ब्रो, मुझे अगर किसी से बात करनी है इंसान से, तो मुझे करनी पड़ेगी, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुझे करनी पड़ेगी बात। मैं ये वक्त नहीं बोल सकता क्या मैं इस इंसान से बात नहीं करता, बट मेरे स्केड्यूल में इससे बात करना नहीं है। हाँ, नहीं होगा आपके में, बट बात करना ये कोई अब चॉइस नहीं। जब आपको कुछ काम हो तो अपने रूटीन को डिसिप्लिन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वर्कआउट कर रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, बट ध्यान रखो कि हर दिन के साथ साथ ग्रो करो।
मेरी वीडियोज़ में भी हर वीडियो साथ साथ में अच्छा साफ बोलना सीख रहा हूँ, अच्छा कंटेंट बनाना सीख रहा हूँ, समझ रहे हो? कुछ पढ़ के, कुछ सीख के, कुछ बता रहा हूँ आपको, और अच्छी तरह से कैमरा एंगल लगाना सीख रहा हूँ। तो आपको भी अपनी वीडियो में, अपनी बातों में कुछ नया करना पड़ेगा। दैट्स ऑल ब्रो, दैट्स ऑल। मैंने हमेशा लाइफ में सीखा कि जब मैं 11th क्लास में था ना, मेरी बातें, मेरी हरकतें, मेरे दोस्त नहीं बोलूँगा, मैं खुद से कहता हूँ, बहुत नीच, गलीच और गंदे थे। जिसको तुम आज बोलते हो ना डार्क जोक, डैंक ह्यूमर, क्लोन टाइप का इंसान था मैं। बट उससे निकलने के लिए मुझको हर दिन कुछ नया करना पड़ा, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा। दैट्स वाई पीपल गो टू स्कूल। भाई स्कूल जाते हो ना, तो इस मेंटालिटी से मत जाओ कि यार ये बोरिंग स्कूल नहीं, आपको हर दिन कुछ नया सिखाया जाता है। हाँ, अब इंडियन स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो ख़राब है ही, बट आप अपनी मेंटालिटी को शार्प रखो। गोबर खाना आपकी इच्छा है कि अगर मुझे कोई सिखा रहा तो सीखो, कोई नया सीखना ये आपकी डेली एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए। कुछ नया सीखना कोई पार्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपनी मेंटालिटी को रोक लोगे, अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे, तो होगा क्या, आपकी मेंटालिटी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो? ग्रो नहीं कर पाएगी यार, मुझे पता है ना, मुझे पता है। आप अगर अपने थॉट्स को बोल दो कि मैं सही हूँ, मान लिया आप सही हो, मैं मानता हूँ आप सही हो, आप मानता हूँ आप सही हो, ओके इट्स यूनिवर्स मानता है आप सही हो। बट अगर आप किसी सच्चाई को, किसी चीज़ को अगले के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे ना, कि वो क्या सोचता है, उसके क्या थॉट्स हैं, तो कभी भी आप अपने थॉट्स को बढ़ा नहीं पाओगे। यू हैव टू बी अ ओपन माइंडेड पर्सन ब्रो, यू हैव टू बी एन ओपन माइंडेड पर्सन। आपको अपने माइंड को, अपने थॉट्स को सबके नज़र से देखना पड़ेगा। मैं अगर एक ग्रुप का लीडर हूँ और कोई बंदा से बोलता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार ये बंदे को ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करूँ, मैं इसको कैसे हेल्प करूँ, या फिर इसको कैसे प्रॉब्लम से बचाऊँ। ना कि मैं उसको बोल दूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। ऐसा लीडर कभी भी अपने ग्रुप को या फिर किसी चीज़ को लीड नहीं करता। अगर उसके ग्रुप अगर कुछ फाड़ रहा है, अभी कुछ कुछ जीत भी रहा है, तो ये सोचना कभी भी उसका ग्रुप कभी भी साथ में नहीं है, कभी भी उसकी लीडर नहीं सुनेगा। हाँ, लीडर अगर अच्छा है, उसका दिल अच्छा है, साफ इंसान है, पर उसको सोचना चाहिए ना कि भाई मेरे क्रू मेंबर्स कैसे हैं। अगर किसी को दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम सुन के उसको सुलझाऊँ। तो आपको हर इंसान की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के नज़रिए से देखना होगा, तभी आप ग्रो करोगे। एंड अपनी लाइफ को बोरिंग बनाने के बजाय उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। सी, अगर मैं बताऊँ ना, मैं खुद बहुत सालों से 5 बजे उठ रहा हूँ, वर्कआउट मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। खाना खाना मुझे बहुत पसंद है, अच्छा बुरा सब कुछ, पता नहीं क्यों बोला। और 30 दिन से कंटेंट बना रहा हूँ मैं लगातार। ये एक बहुत बोरिंग चीज़ है, मुझे पता है मेरे लिए बहुत बोरिंग चीज़ है, बट अगर मैं अपनी हर वीडियो के साथ में कुछ नया नहीं लाऊंगा, कुछ नया नहीं बोलूँगा, कुछ साफ नहीं बोलूँगा, कुछ ढंग का नहीं बोलूँगा, और अपने वर्कआउट्स में कुछ चेंज नहीं करूँगा, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, कुछ इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, रेप्स नहीं बढ़ाऊँगा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ाऊँगा, या फिर सुबह जब मैं उठ रहा हूँ तो उसको जिस टाइम पर उठ रहा हूँ 5 बजे, उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करूँगा, तो वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है, वो डिसिप्लिन नहीं है। वो तुम खुद को टॉर्च से दे रहे हो कि काम कर, ये सोसाइटी बोलती है अच्छा काम है, मुझे करना चाहिए। ब्रो, सोसाइटी तो बहुत कुछ बोलती है, आप किन चीज़ों को फॉलो करते हो क्या? नहीं करते ना, तो आप खुद को फॉलो करते हो, तो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग। आपको हर एक वीडियो के साथ में, हर एक लाइफ के साथ में, हर एक डे के साथ में मेंटालिटी को, अपने वर्ड्स को काम करना होगा, अपने शब्दों को सुधारना होगा, लोगों से बात करनी होगी। कुछ सोशल पर्सन होता है ना जो बहुत आगे जाता है, बहुत आगे। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सोशली बहुत बेकार है, उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो, सोशली अगर आप ऑकवर्ड है ना, तो शायद तक आप ह्यूमन पैदा नहीं होने चाहिए थे। आप कुछ चिड़िया बनते या फिर आप पेड़ बनते हैं ना, पर आप ह्यूमन नहीं थे, तो बनने लायक ही नहीं थे आप।